हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शेयर। ठीक है, तो आइए जानते हैं शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब हिंदी में होता है अंश। ठीक है, अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इंक्लूड स्टॉक। इट स्टॉक इज डिफाइंड ऑफ द टर्म शेयर। ठीक है, शेयर इन शेयर कैपिटल वाली कंपनी में शेयर को, ठीक है, स्टॉक मतलब स्टॉक के अंदर इंक्लूड किया गया है। स्टॉक और शेयर दोनों एक ही हैं। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 284 इंडियन कंपनी एक्ट 2013। इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है। इन द अदर वर्ड्स, अ शेयर इज अ मेजर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एसेट्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स। In this article we should look at the different type of shares like preference share and equity shares. ठीक है, further we can understand that certain definition regulations surrounding them. ठीक है, आगे देखते हैं। द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी प्रिस्क्राइब द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ शेयर होल्डर्स। देखो, शेयर का मतलब होता है अंश, हिस्सा, पार्ट। ठीक है, तो सॉरी, अंश। ठीक, कंपनी की जो कैपिटल है, कंपनी को जितने कैपिटल की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे कंपनी को चाहिए 50 लाख। ठीक है, तो ये 50 लाख वो किसी एक पर्सन से ले नहीं सकता। सर, चारों तरफ से अब कंपनी ने उधार ले लिया, सबका लिया। अब कंपनी को अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए और कैपिटल की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगी? जनता से पैसे मांगेगी। किसी एक पर्सन से 50 लाख मांगे तो कोई देगा क्या? नहीं, और ना ही कोई दे पाएगा, और जिसके पास होगा भी तो वो भी नहीं देना चाहेगा। एक साथ इतनी बड़ी रकम पॉसिबल ही नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, इसको, ये 50 लाख जितने उसको चाहिए उसको डिवाइड करती है कुछ पार्ट में। ठीक है, 100 मान लो कि ये हो गया 50 लाख। कंपनी ने इसको 50 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। ठीक है, तो फिर कितने हिस्सों में वो बट गया? 1 लाख, है ना? 1 लाख हिस्सों में बट गया। तो 1 लाख शेयर्स हैं, 50 रुपए के एक शेयर है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग 50 लाख रुपए मिल जाएगा। ऐसे वो डिवाइड करती हैं। ठीक है, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करते हैं? शेयर्स जो हैं उसको जिसने होल्ड किया है उसको शेयर होल्डर कहते हैं। तो शेयर होल्डर्स के राइट्स और ऑब्लिगेशंस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ही मेंशन हुए रहते हैं। ठीक है, शेयर 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। देखो, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 43 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 43 में कंपनी की शेयर कैपिटल के 2 टाइप्स बताए हुए हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। प्रेफरेंशियल शेयर क्या होता है? तो द प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी जो इशू करती है जनता को, उसका ही एक हिस्सा होता है ऑफ अ कंपनी कैरिंग अ प्रेफरेंशियल राइट फॉर। ठीक है, तो ये जो प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? कंपनी के जो शेयर्स हैं, इशू शेयर्स, उसका ही एक पार्ट होती हैं, और इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो लाभांश मिलता है वो एक फिक्स अमाउंट में मिलता है, फिक्स रेट में, और हमेशा मिलता है। मनी जब वाइंड अप होती है तो सबसे पहले इनको ही पेमेंट किया जाता है, इनको प्रेफर किया जाता है। ठीक है, वो होता है प्रेफरेंशियल कैपिटल। इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर जो कि प्रेफरेंशियल नहीं हो, मतलब जिनको पहले प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। इक्विटी शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनको कंपनी के एक तरीके से ओनर्स ही माना जाता है। ठीक है, उनको वोटिंग का राइट्स होता है। उनको अगर डिविडेंड का, उनका क्या रूल है, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उनको डिविडेंड तब मिलेगा जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बांटने के बाद। ठीक है, अगर बच गया तब इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, वरना उनको नहीं मिलता। कंपनी जब वाइंड अप हो रही होती है तो उनको क्या है, सबसे लास्ट में पेमेंट किया जाता है। ठीक, तो ये है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। आपने कॉर्पोरेट अकाउंट में भी अच्छे से इसको पढ़ा होगा, तो मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगी, बस इतना ध्यान रखिए शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, कंपनी की पूंजी।
छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड रहती है, उसको शेयर कैपिटल कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सब चीज़ में प्रेफरेंस मिलता है। प्रेफरेंस पूर्वाधिकार, पहले से प्राप्त अधिकार। चाहे कंपनी वाइंड अप हो रही है उनको पहले पेमेंट होगा। डिविडेंट पे फिक्स अमाउंट पे उनको प्रॉफिट पे डिविडेंट मिलता है, ठीक है। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर के बाद ही मिलता है, जो भी है वो कंपनी के मेंबर्स माने जाते हैं। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको वोटिंग्स का राइट है। कंपनी की किसी भी तरीके की कार्य हो रहा है, कोई भी संचालन है, उसमें उनको हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।